इस वक्त युद्ध का एक नया मैदान बनकर और बहुत भीषण और विध्वंसक बनकर तैयार हो चुका है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में जबरदस्त जंग हो रही है। उसके हर दिन जो नए तस्वीरें सामने आ रहे हैं वो जरूर आप देख रहे होंगे, जो बहुत ज्यादा डरा देने वाले हैं, बहुत ज्यादा खौफनाक है। 7 अक्टूबर को इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई, जब सबसे पहले हमास की तरफ से अटैक किया गया इजरायल पर, और उसके बाद कई सारे ऐसे लोगों की उसमें डेथ हुई, कई सारे लोग जख्मी हुए, और जितनी बर्बरता से हमास की तरफ से हमला किया गया था वो सब तस्वीरें। और उसके बाद इजरायल की तरफ से निर्णय लिया गया कि अब ये वॉर है, ये युद्ध है जिसे शुरू किया जा चुका है, और इजरायल अब अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा, ये भी साफ है। अब इन सबके बीच में पूरी दुनिया के जो तमाम देश हैं वो अपनी अलग अलग राय रखते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि कैसे जो खास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपको दिखाई देंगी फिलिस्तीन के साथ खड़ी होती हुई। जो हमला हुआ है उसमें इजरायल के खिलाफ तमाम जो देश है वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सबसे ज्यादा कोई साथ इस वक्त इजरायल का दे रहा है तो वो सुपर पावर अमेरिका है। लगातार कैसे इस युद्ध में समर्थन किया जाए और ज्यादा इक्विपमेंट्स दिए जाए, इसकी कोशिश अमेरिका कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच में एक नई खबर जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि इजरायल इस युद्ध के बीच में एक बयान से, एक स्टेटमेंट से बहुत नाराज हो गया है, और वो स्टेटमेंट है पॉप फ्रांसिस का। इस वीडियो में आज हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर इस युद्ध के बीच में पॉप फ्रांसिस की तरफ से ऐसा क्या कहा गया और इजरायल ने उस पर क्या आपत्ति जाहिर की है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर पॉप फ्रांसिस क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, या युद्ध पर अपनी क्या राय रखते हैं, ये दुनिया के लिए क्यों खास है। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूं जो इजरायल के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया, मैं एग्जैक्ट आपको कोट करके बताती हूँ। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने ये कहा कि इजरायल ये उम्मीद करता है कि वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी वो है जहां से पूरी दुनिया के जो ईसाई धर्म को कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए ये बहुत बड़े मास लेवल पर असर डालता है कि पॉप फ्रांसिस क्या कहते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि इजरायल ये उम्मीद करता है कि वेटिकन सिटी को अपनी स्पष्ट राय के साथ सामने आना चाहिए, उससे बिना किसी लाग लपेट के हमास की ओर से बेगुनाह लोगों की हत्या की निंदा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमास ने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा। ये कत्ल सिर्फ इसीलिए किए गए क्योंकि वो लोग यहूदी और इजरायल के नागरिक थे। ये कहा गया इजरायल के विदेश मंत्री की तरफ से। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि पॉप फ्रांसिस की तरफ से क्या कहा गया। जो इस वक्त युद्ध हो रहा है, उन्होंने हमास की तरफ से, या फिर ये कहूं कि उस तरफ जो लोग मारे गए हैं उनको लेकर हमदर्दी जाहिर कर दी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी अगर वो हमदर्दी जाहिर भी कर रहे हैं तो, लेकिन सबसे बड़ा तो जो दिक्कत इजरायल को हुई वो ये कि वहां पर हमारे लोगों को बंधक बनाया गया, जिसमें अमेरिकन भी शामिल हैं। वहां पर हमारे लोगों को बंधक बनाया गया है। वहां पर उनको बंधक बनाने के बाद बहुत सारी ऐसी सुरंग है जहां पर छिपा कर रखा जा रहा है। यहां पर इतने ज्यादा खतरनाक हमले हुए हैं, कितने सारे लोगों की मौत हो गई है। लेकिन पॉप फ्रांसिस जब बयान दे रहे हैं तो उन्होंने वहां के लोगों के लिए तो बोल दिया, लेकिन यहां पर जितने लोगों की डेथ हुई है या जितने लोग वहां पर बंधक बनाकर रखे गए हैं उनको लेकर उनकी तरफ से कोई हमदर्दी नहीं जाहिर की गई। इसको लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त गुस्से में इजरायल दिखाई दे रहा है, और इजरायल इसीलिए ये कह रहा है कि अब वेटिकन सिटी को और पॉप फ्रांसिस को एक स्थायी सोच के साथ आगे आना चाहिए, और वो इस पूरे युद्ध को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं ये उनको अब साफ कर देना चाहिए। इस खबर से ये तो जरूर साफ हो गया कि इजरायल बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो इस बयान की उम्मीद नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो आप उन विजुअल्स को देखेंगे, उन वीडियोस को देखेंगे तो हमास ने जो क्रूरता की थी, जो बर्बरता की थी वो साफ सामने आ चुकी है। हालांकि अब जहां तक बात है गाजा पर कब्जा करने की, उसको लेकर तमाम देश मना कर चुके हैं, और चूंकि इजराइल अब आगे इस तरह से बढ़ रहा है, आपको याद होगा पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, थोड़ा सा जरूर अब उस समय को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब गाजा पर हमले करने से इजराइल यहां से बाज नहीं आएगा, ये बिल्कुल तय हो चुका है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पॉप फ्रांसिस क्यों, आखिर क्या कहते हैं, उसका इतना बड़ा या मास लेवल पर असर क्यों होगा। पॉप फ्रांसिस, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ईसाई समुदाय के
पूरी दुनिया में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़े धर्मगुरु हैं तो ये गलत नहीं होगा। और वेटिकन सिटी, जहां से पूरी दुनिया का जो ईसाई धर्म है वो कंट्रोल होता है। अब आप चाहे किसी भी देश में चले जाइए, मैं हिंदुस्तान की भी अगर बात करूं, हर देश में आपको बहुत बड़ी तादाद में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, उनसे जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। अब इस युद्ध में ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर पॉप फ्रांसिस ये राय रखते हैं तो इस पूरे युद्ध को लेकर इस पूरी दुनिया के ईसाई क्या राय रखते हैं ये उससे भी जोड़कर देखा जाएगा। यानी कि अगर वहां पर लोगों की डेथ हो रही है या फिर इजराइल के लोगों को बंधक बनाया गया है, तो अगर पॉप फ्रांसिस वहां के लोगों से हमदर्दी रख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो अनुयायी हैं, इसका मतलब यह है कि वो वहां की तरफ खड़े हुए हैं। इसीलिए इजराइल ने कहा है कि अब पूरे जो स्पष्ट सोच है एक बयान के साथ आगे आना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में जरूर ये देखना होगा कि क्या पॉप फ्रांसिस की तरफ से कोई और बयान भी दिया जाता है, क्योंकि एक और बात जो सामने आई है वो ये भी है कि उसके बाद वहां से ये भी कहा गया, वेटिकन सिटी की तरफ से ये भी स्टेटमेंट सामने आया कि पॉप फ्रांसिस तो शांति कायम करने को लेकर मध्यस्थता करने को भी तैयार है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी बात को सुना जाता है, उनकी बात को माना जाता है। लेकिन इजराइल इस वक्त बहुत गुस्से में है, तो आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि क्या इसी स्टेटमेंट के बाद और इजराइल के गुस्से के बाद पॉप फ्रांसिस या वेटिकन सिटी की तरफ से और कुछ कहा जाता है।